गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रिजवान सिद्दीकी आप लोगों का अनन्या अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लोग मैथ की क्लास लेके उपस्थित हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो चतुर्भुज पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल की बात करना है। तो अगर हम लोग चलते हैं चतुर्भुज पर चलते हैं, तो चतुर्भुज के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं चतुर्भुज पर। आपने लिया जैसे चतुर्भुज की बात अब हम लोग करते हैं। लिखिए, चतुर्भुज को अगर आप लेते हैं तो देखिए यह दे दिया है 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जब अब आप ले लेंगे 4 भुजाओं से घिरी आकृति, ए बी सी डी, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज हमारे पास ए बी सी डी हो गया। अगर आप इसमें भुजा की बात करते हैं तो देखिए, इसमें हम लोग भुजा की बात करते हैं। पहली चीज, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं। इसमें 4 कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। इसमें 4 कोण होते हैं। पहला कोण आपका ए होगा, दूसरा कोण बी होगा, तीसरा कोण सी, चौथा कोण डी। ये आपका हो गया। अगला पॉइंट इसमें लेते हैं, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360। ये आपने ले लिया, ठीक। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे अगर आप चलते हैं तो अगला पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, इसमें 2 मुख्य, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ठीक। एक विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण आपका BD, AC, BD। ये इतना हम लोगों ने लिख लिया, ठीक।
इसको आप देख लीजिए, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों का हो गया चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। इसमें 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, PRALLELO, पैरेललोग्राम। ठीक, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का अगर आप फिगर देखिए, ABCD समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया पैरेललोग्राम। ठीक, ABCD। तो देखिए, अब जैसे अगर आपने ले लिया पहला पॉइंट, इस पे अगर आप चलते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख पहला पॉइंट आपका होगा। इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर एवं सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। ठीक, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं, ये आपने लिख लिया। समांतर आपका क्या होगा, AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, ये आपका हो गया। दूसरी कंडीशन, AB बराबर DC, AD बराबर BC, ये आपका हो गया। सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। ठीक, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं। ठीक, अब अगर आप इसकी बात करते हैं सम्मुख कोण की, सम्मुख कोण अगर हम बात करते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक, सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी कोण A इक्वल टू कोण C, कोण B इक्वल टू कोण D, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया
ठीक, सम्मुख कोण समान होते हैं। विकर्ण, अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, इसके विकर्ण असमान होते हैं। इसके विकर्ण असमान होते हैं। विकर्ण में आपका क्या होगा, AC और BD, AC इक्वल टू BD। ठीक, इसके विकर्ण असमान होते हैं। ये आपने ले लिया, AC इक्वल टू BD आपको मिल गया, इसके विकर्ण असमान होते हैं। अब आगे हम लोग लेते हैं इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को समांतर चतुर्भुज को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। समांतर चतुर्भुज, ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, अब आपने ले लिया पहला, इसमें ABCD मिल गया। सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं तो AB समांतर DC, AD समांतर BC, AB बराबर DC, AD बराबर BC, ये आपका हो गया। सम्मुख कोण समान होते हैं, इसके सम्मुख कोण यानी कोण A इक्वल टू कोण C होगा, कोण B इक्वल टू कोण D होगा। इसके विकर्ण असमान होते हैं यानी इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। AC इक्वल नॉट BD, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये आपका हो गया। इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये इतना आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक बच्चों आपके समझ में आ गया। अब आइए फिर हम लोग चलते हैं अगला हम लोग लेते हैं। अगले समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसी में जैसे अभी चतुर्भुज पढ़े, चतुर्भुज में पहले हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया। अब दूसरा हमारे पास होगा आयत। आयत, ठीक, दूसरा, पहला आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। अब दूसरे पे हम लोग चलते हैं आयत। रेक्टेंगल, 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 ठीक, रेक्टेंगल आपका होता है। रेक्टेंगल अगर आप लेते हैं तो देखिए रेक्टेंगल आपका क्या होगा। अगर हम बात इसकी करते हैं ABCD हमने ले लिया, ठीक, आयत हमने लिया रेक्टेंगल। तो देखिए ABCD हम लोगों ने ले लिया। तो पहला पॉइंट इसका होता है इसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं इसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर
होती है। ठीक, इसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है। ठीक, ये आपने ले लिया। इसकी सम्मुख भुजा हमने लिया, इसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है। यानी यहाँ पे आपका होगा AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC। ठीक, AB समांतर DC, AD समांतर BC, ये आपका हो गया। ठीक, इसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है। ये इतना हम लोगों ने ले लिया। ठीक, अब इसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है, ये मिल गया। फिर वही काम, अगला पॉइंट लेते हैं। इसके सम्मुख कोण बराबर इसके समस्त कोण लिख लीजिए। इसके समस्त कोण बराबर होते हैं। इसके समस्त कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90, ये आपने ले लिया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा हम लोग ले लेते हैं। इसके आसन्न कोणों का योग, इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये आपका हो गया। आसन्न कोण क्या होंगे? कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180, कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180, कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 180, कोण D प्लस कोण A इक्वल टू 180। ये आपके आसन्न कोण होते हैं। ठीक, इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला हम लोग लेते हैं चौथा। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण आपका क्या होगा? AC और BD, AC इक्वल टू BD। ये आपने इतना लिख लिया भैया, इतना आप लिख लीजिए। फिर इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। फिर हम लोग इसको रफ करते हैं। अगले पे चलते हैं हम लोग। आइए, फिर अगला हमारे पास है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज समचतुर्भुज जिसे हम लोग बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस समचतुर्भुज रोम्बस। ठीक, अब अगर बात हम लोग समचतुर्भुज की करते हैं तो देखिए ठीक, समचतुर्भुज रोम्बस ABCD आपने ले लिया। समचतुर्भुज रोम्बस की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब रोम्बस की बात करते हैं तो लिखिए पहला पॉइंट है इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर DC, AB पैरेलल DC। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहले ये लिख लीजिए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक, दूसरा पॉइंट आप इसका लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आपका होगा सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। AB समांतर DC, AD समांतर BC। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक, ये आपका हो गया। अगला आप लेते हो तीसरा नंबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A इक्वल टू कोण C, कोण B इक्वल टू कोण D। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप ले लेंगे इसका, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। AC इक्वल नॉट BD। पांचवा आप लिखिए पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। ठीक, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। ठीक, यहाँ तक आप आज कर लीजिए। इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो में करते हैं। आज हम लोगों ने समचतुर्भुज तक पढ़ लिया, फिर अगली क्लास में हम लोग वर्ग पढ़ेंगे। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।